जैसा कि हम जा रहे थे तो हमको रास्ते में इतने सारे गणेश जी दिखे, तो अब गणेश चतुर्थी पर सब लोग गणेश जी की मूर्तियाँ अपने घर पर लेकर ही आते हैं। एक्चुअली में वो मूर्तियाँ बनती कैसे है, चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि ये गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। जी आपका नाम? झूमी जी। हाँ, झूमी जी। और आपका? जमुना। तो ये मूर्तियाँ आप लोग ही बनाते हैं? हम ही बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? इनका बहुत मेहनत लगती है, छाँचे भी होना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो थोड़ा बताइए कि क्या क्या होता है, कैसे क्या? उनको आटे के पानी के जैसे घोलना पड़ता है, उसमें डालना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, निकालना पड़ता है, इनको ठीक करना पड़ता है, फिर कलर करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। किसके भी हाथ टूट जाते हैं, किसके जोड़ने पड़ते हैं, वापिस से कलर करने पड़ते हैं। अच्छा, मूर्तियों के हाथ पैर टूट जाते हैं? वापिस चिपकाने पड़ते हैं इन्होंने। आपका नाम? केसूलाल। आप भी बनाते मूर्तियाँ? हम भी सब बनाते हैं, सब भी कला। पत्थर की भी बनाते हैं, ये इन्हों की भी बनाते काई की? हैं, पत्थर की। वो कैसे बनती है? वो भी हाथ से बनाती है, लोग वो आता है ना। तो आप अभी स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में? 8 कक्षा में। 7। आपका नाम? दीपक। आप भी बनाते मूर्तियाँ? कैसे बनाते हो बताओ? हाथ से। ये नहीं बनाते। ये गस्से है बस। अच्छा, तो आप किसने हाँ, ये पत्थर की मूर्ति थे, गस्ते मतलब वो घिसाई करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप ये काम मतलब मूर्ति बनाने का काम कितने टाइम से स्टार्ट कर देते? कितने पहले? मतलब 4 महीने से पहले। 4 महीने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अब लगभग कितनी मूर्ति आप लोगों ने बना ली होगी? लगभग हमने 500 मूर्ति बना दी। 500 मूर्तियाँ बना ली है। गणेश जी का त्योहार आता है तो बनाते रहते हैं, 300-400 रोज बनाते रहते हैं। और गणेश जी की मूर्तियों के अलावा भी आप कुछ और काम करते हैं? बहुत आइटम बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? दीपावली पे चक्कर बनाते, कृष्ण भगवान की मूर्त बनाते, गुड्डे गुड्डी बनाते, और नवरात्रि पे माता जी की मूर्तियाँ? रात्रि में दुर्गा माँ की मूर्त बनाते। ठीक है, तो आप लोग कैसा चलता है आपका बिजनेस? बहुत परेशानी भी होती है, बहुत दुख भी देखना पड़ता है, कष्ट भी होता है, कर्जा भी लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपके गणपति बप्पा आपके सब सही कर देंगे। ठीक है, गणपति बप्पा मोरिया। आपका नाम? मोहन। मेरा नाम मोहन है। खानदानी धंधा है हमारा। तो हमारे सहेलियों की बाड़ी के बाहर ही हमारी मूर्तियाँ लगती है, पत्थर की बनाते हैं हम। और जब इसकी सीजन आती है तो इसमें बनाते हैं हम लोग। और किसके अगर जब अपने दीपावली आते हैं तो 100 पीस की मूर्ति बनाते हैं हम। जैसे गमले है, कुछ गुलदस्ते है, ऐसे कुछ आइटम ऐसे बनाकर वो भी बेचते हैं हम लोग। ये तो हमारा मतलब पैसे का धंधा, खानदानी धंधा। तो इस धंधे में हमको लाभ भी मिलता है और कभी नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम लाभ मिलता है, नहीं मिलता, नुकसान भी होता है। कभी कभी नुकसान हो जाता है, जब माल नहीं बिकता है तो नुकसान हो जाता है, माल बिक जाता है तो मिल जाता है हमको 5-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो आप थोड़ा बताएंगे मूर्तियों को कैसे बनाते हैं? क्या ये एक पीओपी आती है, पीओपी को पानी के अंदर घोला जाता है और घोल कर उसको एक रबड़ी जैसा बना देते हैं। फिर उसको संसे में डालकर उसको हिलाना पड़ता है। वो संसे को हिलाने बाद के अंदर वो पीओपी सूख जाती है। वो सूखने के बाद उस पीओपी को संसे से बाहर निकाल दो। फिर वो संसा खोलने के टाइम पे थोड़ा ध्यान से नहीं खोलो तो बिखर जाती है, टूट जाती है। और अगर ध्यान से खोल गई तो मूर्ति सही सलामत निकल जाएगा। और अगर कोई मूर्तियाँ टूट जाती है तो वापस उसको बना सकते हैं? रिपेयरिंग नहीं, उसमें अगर हाथ तो टूट गया तो वो रिपेयरिंग हो जाती है, और पूरी टूट गई तो वो कुछ काम की नहीं, फिर फेंको उसको, वो नुकसान, तब आपको नुकसान हो जाता वो है। नुकसान हो जाता है। ठीक है। लाल जी मेरा नाम है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी ये मूर्तियाँ बिक जाए इधर, ये चाहते हैं हर साल करते हैं। तो हमारे पास बाल बच्चे दूसरे धंधे हैं नहीं हमारे पास, वो दूसरा काम कर नहीं सक रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे उनको पढ़ा रहे लिखा रहे, तो अब खर्चा भी आता है तो कहाँ से लाए, दूसरे से कोई दे नहीं पाते हैं। लोग ऐसा धंधा करते हैं, उसमें हमारा तबारा चलता है। साल भर से माल इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होके ये गणेश चतुर्थी बहुत सारा माल भी बच भी जाता है, तो वो पड़ा रहता है, वो फिर हमारा बेकार हो जाता है, हमारे पैसे नुकसान हो जाता है, वो कुछ काम के नहीं होते। तो भी हम वापस यही काम करते हैं। अब दूसरा तो काम कर भी नहीं जानते, हमने कभी किया भी नहीं है। बच्चे को दूसरा काम करावे तो क्या करावे, अभी दूसरा काम में भेजे तो इनकी पढ़ाई ख़राब हो जाए बच्चे। ये चाहते हैं कि हमारा तो माल बिकना चाहिए बाकी, और कुछ नहीं है। तो इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं करते? तो बस ये गणेश चतुर्थी पर ही आपकी बिक्री होती हाँ, है? ये गणेश चतुर्थी के दिन ही बिकती है। बाकी इसके अलावा हम हाथ की मूर्ति बनाते हैं, पत्थर के सॉफ्ट स्टोन की, कोई काले पत्थर की, ऐसे मूर्ति भी बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग के हम आज से हमारे बाप दादा भी बनाते थे, उस टाइम से हमने मेरे को सिखाया, मेरे पापा भी सीखे, अब मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं। वो मूर्तियाँ पत्थर की बनाते हैं। खानदानी काम ही मूर्तियों का है हमारा, इसलिए हम ये मूर्ति का काम करते हैं। बाकी दूसरा काम तो आता भी नहीं हमको, और दूसरा काम क्या करें हम ये।
इसलिए हम ये मूर्तियों का काम करते हैं, बाकी दूसरा काम तो कर नहीं जानते हम। तो हमारा काम ये होना चाहिए कुल मिला के। इसको जो खानदानी धंधा है वो उनको बताते भी दे कि बेटा ये अपना खानदानी परंपरा से चलता आ रहा है, ये काम भी सीखो और पढ़ाई भी करो। हालांकि कभी नौकरी तुम्हें मिले ना मिले, कहीं पे इतने पैसे कहाँ से खर्च करें नौकरी के लिए, तो नहीं होगा तो ये तो काम करोगे आप। पढ़े लिखे होगे तो आप हिसाब किताब करना, कहीं जाना आना तुम्हें पढ़े हुए होगा तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। इसलिए बच्चे को पढ़ाते भी है और ख़ानदानी काम भी सिखा रहे, दूसरा गैरवाज भी कोई काम नहीं सिखाते बच्चे को। हम फैमिली मेरे 6 बच्चे 2 हम हैं, 8 मेंबर हैं। सुबह शाम का हमारे घर का खर्चा चलाना भी महंगा पड़ता है, इसलिए हम ये ऐसे नाना प्रकार के काम धंधे करते हैं। हमारे गुजारा कैसे मुश्किल से चलाते हैं हम लोग। साल भर में ये मूर्तियाँ इकट्ठी करते हैं तो ये मूर्तियाँ उसमें भी बच जाती है, बिक जाती है। चलो 1-2 दिन में आज लगाए गणेश चतुर्थी है, आधा आज बिक जावे, आधा कल बिक जाए तो हमारा मन को तसल्ली हो जाती है। अगर नींद निकले तो हमको और टेंशन होती है, पैसे इधर से ब्याजूने ला के हम ये लोग काम करते हैं। अब वो पैसा भी नहीं मिले, माल भी बच जावे और दिक्कत आ जावे, हमारे आगे बढ़ नहीं सकते आगे से आगे हम। इसलिए अब घर परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है हमारे। मेन चक्कर तो ये है। अब बच्चे पढ़ावें लिखावें, कुछ बचावत करें कि अब बच्चे भी हमारी बड़ी हो रही, उनको शादी करवाने में हमारे समाज में उनको दहेज वगैरह देना करना भी बहुत सारा है हमारे। ऐसा तो यूँ काम धंधे से ही हम परेशान हैं और कोई धंधे से कोई परेशान नहीं है। बाकी हर बात से सही है, लेकिन धंधे पानी नहीं है हमारे पास। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।